हाय एवरीवन, आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं द लेडीज कंपेनियन का सेकंड एपिसोड। वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ही देना। तो चले शुरू करते हैं। पहले एपिसोड के एंड में हमने देखा था कि क्रिस्टीना प्रेग्नेंट हो गई थी और एलेना को भी इस बात का पता चल गया था, जिससे उसे डर लगने लगा था कि अब तो उसकी नौकरी गई। फिर हम देखते हैं कि क्रिस्टीना निशानेबाजी कर रही थी और गुस्से में डॉल्स को उड़ा रही थी। एलेना बोलती है, गुस्सा मत करो, हम इस बच्चे का कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे। पर क्रिस्टीना बोलती है, मुझे तो ये बच्चा चाहिए, मैं हमेशा से माँ बनना चाहती थी, पर ऐसे नहीं, मैं एडवार्डो से बात करने जा रही हूँ। पर एलेना रोक देती है और बोलती है, नहीं, तुम नहीं जा सकती क्योंकि वो पेरिस में है। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि एलेना ऑलरेडी उसके घर पर जाके आ चुकी थी और एडवार्डो की माँ ने उसे कहा था कि मेरे लड़के से दूर रहना। उसकी वैसे भी मंगनी हो चुकी है और कुछ ही टाइम में शादी भी होने वाली है। वो उस लड़की से वैसे भी शादी नहीं करेगा। पर ये बातें वो क्रिस्टीना को नहीं बताती ताकि उसको कोई दुख ना हो। अब एलेना क्रिस्टीना को बेइज्जती से बचाने के लिए लोगों के बीच में अफवाह फैलवा देती है कि एडवार्डो के परिवार पर कर्जा चढ़ा हुआ था, इसलिए उनकी शादी टूटी है। अब सब क्रिस्टीना के लिए सिंपैथी दिखा रहे थे। फिर उसकी एक दोस्त एस्टर प्लान करती है कि वो अपना बर्थडे बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करेगी ताकि क्रिस्टीना भी वहाँ पर आए और एंजॉय करे और सारी चीजों को भूल जाए। फिर वो क्रिस्टीना को इनविटेशन भेज देती है, पर क्रिस्टीना आने से मना कर देती है कि लोग उसका मजाक उड़ाएंगे और बोलती है, मुझे एडवार्डो के बारे में अफवाह फैलवा कर बहुत बुरा लग रहा है। पर एलेना समझाती है कि ये हमको करना ही पड़ता, वरना तुम्हारी बेइज्जती होती और तुम्हें बर्थडे पार्टी में जरूर जाना चाहिए। फिर वहाँ पर कार्लोटा आ जाती है और बोलती है, मेरे पास तुम्हारे लिए सरप्राइज है। फिर वो लोग बाहर निकल कर देखते हैं तो सैंटियागो और कार्लोटा एक प्ले कर रहे थे, वो भी क्रिस्टीना को हंसाने के लिए। पर वो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और बोलती है, मजाक चल रहा है क्या यहाँ पे, और सैंटियागो को डांट देती है। फिर एलेना सैंटियागो को समझाती है कि उसका अभी अभी रिश्ता टूटा है और ये एक लड़की के लिए बहुत बड़ी बात है, तो तुम बुरा मत मानो और तुम दोनों की जल्दी बनने लग जाएगी। तो सैंटियागो बोलता कि ना, अब समझ आ रहा है कि ये तुम सैफ्रॉन्स की खासियत है कि तुम लोगों की फीलिंग्स को समझ लेती हो। एलेना वहाँ से स्माइल करके चली जाती है। फिर हम क्रिस्टीना को देखते हैं जो बर्थडे पार्टी में जाने के लिए मान जाती है और पूछती है, मैं अपनी बहनों को भी साथ में लेकर जाऊंगी। एलेना हाँ बोल देती है। फिर क्रिस्टीना पूछती है, सारा कहाँ पर है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि सारा इतने सारे लड़कों के बीच में मेडिकल के एग्जाम देने के लिए गई हुई होती है। और फिर जब घर पर आती है तो मैडम डोना उससे पूछती है कि तुम बाहर क्यों थी। वो भी इस टाइम पर वहाँ पर एलेना आ जाती है और बात को संभाल लेती है और बोलती है, मैंने भेजा था इसे। फिर जब वो रूम में जा रही होती है तो क्रिस्टीना उसे पकड़ लेती है। एलेना बोलती है, ये मेरी किताबें हैं जो मैंने तुम्हारी बहन को पढ़ने के लिए दी थी। पर क्रिस्टीना को सब पता चल जाता है और बोलती है कि कब से चल रहा है ये सब। सारा सब कुछ बता देती है और बोलती है, मैं मेडिकल की तैयारी कर रही हूँ। फिर क्रिस्टीना रोने लग जाती है और बोलती है कि कोई मुझे कुछ बताता क्यों नहीं है, यहाँ पे सब कुछ मेरे से छुपाया क्यों जाता है। एलेना उसे संभालती है और फिर वो लोग बर्थडे पार्टी में जाने के लिए निकल जाते हैं। वहाँ पर पहुंचने के बाद क्रिस्टीना को सारे बहुत गंदी तरीके से घूर रहे होते हैं क्योंकि उसका अभी अभी रिश्ता टूटा था। और कई लड़कियां टॉन्ट भी मारती है कि तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ, कितना सुंदर लड़का हाथ से निकल गया। पर एस्टर और एलेना क्रिस्टीना का पूरा साथ देती है और वहाँ पर सारी बातें संभाल लेती है। वहाँ पे एलेना की दोस्तें भी आई होती है और एक तो उसी लड़के से प्यार करने लग जाती है जिसकी वो सैफ्रॉन होती है। फिर वहाँ पर गेम्स होते हैं जिसमें लड़के लड़कियों के साथ खेल रहे होते हैं, पर क्रिस्टीना के साथ खेलने के लिए कोई रेडी नहीं होता। वहाँ पर सारे डांस करने लग जाते हैं, सबके अपने अपने पार्टनर्स होते हैं, पर क्रिस्टीना फिर भी अकेले पड़ जाती है। तो एलेना अपने दोस्तों के साथ प्लान बनाती है कि तुम दोनों जाकर लड़कों को तैयार करो ताकि वो क्रिस्टीना के साथ डांस करने के लिए रेडी हो पाए। लेकिन वहाँ पर सैंटियागो आ जाता है और उसके साथ डांस करने लगता है। ये देखकर एलेना का दिमाग खराब हो जाता है क्योंकि वो चाहती थी कि दूसरे लड़के आकर उसके साथ डांस करें और वो उनसे करीबी बढ़ाए ताकि उसका रिश्ता हो सके। ऐसे एक एक करके लड़के क्रिस्टीना के साथ आकर डांस करते हैं और क्रिस्टीना को बताते भी हैं कि उन सैफ्रॉन्स ने कहा था उनको डांस करने के लिए। क्रिस्टीना को बहुत बुरा लगता है और वो डांस करते करते बेहोश हो जाती है। क्रिस्टीना के पापा चिंता करते हैं और बोलते हैं डॉक्टर को बुला लेते हैं, पर सारा मना कर देती है और बोलती है डॉक्टर की नीड नहीं है और बोलती है मुझे पता है इसको क्या हुआ है और खुद ही दवाई देने लगती है। तो उसके पापा पूछते हैं कि तुम्हें कैसे पता। फिर क्रिस्टीना बताती है कि ये डॉक्टरी कर रही है। सारा भी एक्सेप्ट कर लेती है और उसके पापा सारा को गुस्से में बाहर बुलाते हैं। फिर हम कार्लोटा को देखते हैं जो शैतानी करके बच्चों को डरा कर भगा देती है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि एलेना क्रिस्टीना से बात कर रही होती है और बोलती है, आज तो हम मर ही जाते अगर तुम अपने पापा को बता देती तो क्रिस्टीना उससे पूछती है कि क्या आप कभी इंटीमेट हुए हो, और वो फीलिंग तो बहुत अच्छी थी। फिर एलेना हंसकर बोलती है कि कल जब तुम याद करोगे आज वाले दिन को तो तुम्हें भी बहुत हंसी आएगी। फिर क्रिस्टीना बोलती है, लड़कों के साथ डांस करने वाला आइडिया तो बहुत बेकार था आपका। उन लोगों ने भी इसलिए डांस किया क्योंकि आपने जुगाड़ लगाया, वरना वो तो मेरे साथ डांस करना भी नहीं चाहते थे। पर एलेना बोलती है, सैंटियागो तो आया था ना। क्रिस्टीना बोलती है, वो तो सुबह उसने मेरे साथ शरारत करी थी, इसलिए बस माफी मांगने के लिए आया था और कुछ भी नहीं, मैं उसको भाई मानती हूँ और प्यार तो मैं एडवार्डो से ही करती हूँ। और बताने लगती है कि आपको पता है जब मेरी माँ गुजरी थी तो वो मुझे रोज खत लिखा करता और मुझे हंसाना सिर्फ उसी को आता है, तो क्यों ना मैं भी उसे खत लिखूं और उसे बता देती हूँ कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, क्योंकि उसे नहीं पता अब तक, और जब पता चलेगा तो वो सब कुछ छोड़ छाड़ के मेरे पास आ जाएगा। एलेना मना भी करती है पर वो मानती नहीं है। वो लेटर
लेटर लिखकर सैंटियागो को दे देती है ताकि वो एडवार्डो को दे दे, और उससे पहले एलेना उसके पास पहुंच जाती है और बोलती है क्रिस्टिना ने अभी तुम्हें कुछ दिया था, वो क्या था देना जरा। पर सैंटियागो बहाने बनाने लगता है। फिर वहाँ पर किसी को आता देखकर वो लोग छुप जाते हैं। उनके साथ वहाँ पर एडवार्डो का शराबी दोस्त भी था जो ज्यादा ही पी लेता है और वहीं पर गिर जाता है। वहाँ पर सैंटियागो एलेना के बहुत क्लोज आ जाता है और बोलता है मैं ज्यादा क्लोज आ गया, तुम्हें बुरा तो नहीं लग रहा। तो एलेना बोलती है नहीं कोई बात नहीं, और यूं करते करते वो उसके पॉकेट से लेटर निकाल लेती है और बोलती है अगर ये लेटर एडवार्डो के पास पहुंच गया या किसी और के हाथ भी लग गया तो क्रिस्टिना की बहुत बेइज्जती होगी। और उसको बताती है कि एडवार्डो किसी और से शादी कर रहा है। तो सैंटियागो पूछता है तुमने बताया क्यों नहीं क्रिस्टिना को। तो वो बोलती है कि मैं उसको दुखी नहीं देखना चाहती और इसलिए किसी और को खोज रही हूँ ताकि वो उससे शादी करे और वो उसके साथ हमेशा खुश रहे। सैंटियागो बोलता है पर तुम्हें उसे बता देना चाहिए था। पर एलेना बोलती है कि मुझे तो तुम ज्यादा क्लोज लगते हो उसके। सैंटियागो बोलता है कुछ नहीं, वो सिर्फ मेरी दोस्त है, वो भी बचपन की, इसलिए उसके बारे में सोचता हूँ। और तुमने तो ज्यादा सोचने की PhD कर रखी है ना, इतना क्यों सोचती हो, मेरी जगह लेखक तुम बन जाओ। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है और उसकी ये बातें सुनकर एलेना को अच्छा लगता है और वो स्माइल करती है। यहाँ साफ पता चल रहा था वो सैंटियागो को पसंद करने लगी है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि डॉन पाद्रो की पूरी फैमिली फोटो खिंचवा रही थी। तो डॉन पाद्रो एलेना को भी बुला लेता है और क्रिस्टिना बोलती है कि हाँ सिर्फ आप हमारे शेफरॉन नहीं हो, आप हमारी दोस्त भी हो। फिर वो फोटो खिंचवाने लगते हैं और फोटो खिंचवाते टाइम एलेना एक आदमी को देखती है और चौंक जाती है। उस आदमी का नाम गैब्रियल मार्कस था। वो एलेना को रोकता है और बोलता है स्वागत नहीं करोगे मेरा। एलेना बोलती है तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। फिर बीच में ही वहाँ पर क्रिस्टिना आ जाती है और बोलती है मैंने आपकी बातचीत में दखल अंदाजी तो नहीं करी ना। फिर मार्कस अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है और वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। क्रिस्टिना एलेना से पूछती है कि काफी सुंदर है ये, आप कैसे जानती है इन्हें। तो एलेना बोलती है मैं कहीं पर काम करा करती, तो वहाँ का ये बहुत पुराना दोस्त है। फिर हम देखते हैं कि क्रिस्टिना सैंटियागो से पूछती है कि उस लेटर को क्या तुमने उसके दोस्त को दे दिया। एलेना को लगता है कि वो सच बता देगा पर वो झूठ बोल देता है और बोलता है हाँ मैंने बात करने की कोशिश करी थी पर उसने बात नहीं करी। और क्रिस्टिना को बोलता है मैं तुम्हारे बारे में बहुत फिक्र करता हूँ, तुम्हें पता है ना, सब ठीक हो जाएगा। सीन शिफ्ट होता है और हम मिस्टर के घर में देखते हैं जहाँ पर वो कपड़े बदल रही होती है और अपने शेफरॉन से बात कर रही होती है कि उस बुद्धू मोनसाल्वे को तो डांस भी नहीं करना आता। तो वो सेफ्रॉन बोलती है कि क्रिस्टिना के लिए हमें करवाना पड़ा, तुम्हें पता है ना वो कितनी दुखी है। अब हम यहाँ पे ये बता देते हैं कि मोनसाल्वे एस्टर को पसंद करता था और उससे शादी करना चाहता था। एस्टर की शेफरॉन उसे अलग टाइप से देख रही थी। एस्टर उससे पूछती है क्या तुम्हें कभी प्यार हुआ है। तो वो बोलती है हर किसी को होता है। फिर सीन शिफ्ट होता है। अब क्रिस्टिना सारा से पूछती है तुम्हें तो पता था ना कि वो दवाई किस चीज के लिए है। सारा उसको बोलती है कि तुम इतनी बातचीत मत करो और आराम करो। और हमें यहाँ पता चल जाता है कि सारा को भी उसकी प्रेगनेंसी का पता चल चुका था। दूसरी साइड हम देखते हैं कि एलेना क्रिस्टिना का लिखा हुआ लेटर जला रही होती है और क्रिस्टिना अपने कमरे में सैंटियागो की लिखी हुई किताब पढ़ रही होती है। फिर वो एलेना के कमरे में आती है और बोलती है कि मुझे वो शख्स मिल गया है जो आप ढूंढ रही थी मेरे लिए, और एलेना को उसकी किताब दे देती है। एलेना बोलती तुम तो ऐसे कह रही थी कि वो तुम्हारे भाई जैसा है। पर क्रिस्टिना बोलती है उससे बढ़िया इंसान मेरे लिए कोई और हो ही नहीं सकता, वो मेरी फैमिली के बारे में भी बहुत कुछ सोचता है और मुझे कभी हर्ट नहीं कर सकता। फिर वहाँ पर मैडम डोना आ जाती है जो सबको नीचे हॉल में इकट्ठा कर लेती है और वहाँ पर डॉन पाद्रो होता है जो एलेना को डांटने के लिए खड़ा था और बोलता है मैंने आपको अच्छी सीख देने के लिए रखा है पर आप तो मेरी लड़कियों को गलत सिखा रही हो और ऊपर से मुझे झूठ भी बोल रही हो। एलेना कंफ्यूज हो जाती है कि डॉन पाद्रो किस झूठ के बारे में बात कर रहे हैं, क्रिस्टिना का, सारा का या फिर उसका खुद का। और इसी सस्पेंस के साथ हमारा एपिसोड नंबर 2 भी खत्म हो जाता है। एपिसोड नंबर 3 देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और मेरे इस वीडियो को लाइक भी करके जाना और अपने रिव्यूज कमेंट सेक्शन में जरूर छोड़ के जाना। बाय बाय।